विभाग डी, निम्न प्रश्नों के उत्तर गणना करके लिखो, प्रत्येक के 4 अंक है। 35वां क्वेश्चन है, थेल्स की प्रमेय लिखो और सिद्ध कीजिए। तो इसका आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। 35वां दूसरा देखते हैं, अथवा वाला, थेल्स करो सिद्ध करो कि जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, यानी एक एक पॉइंट समझाया जिससे आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत पड़नी, अपने आप याद हो जाएगा देखते ही। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमको सपोर्ट करना, क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है। आप हमको सपोर्ट करेंगे तो अन्य विषयों का भी हम लोग सोल्यूशन लेके आते रहेंगे। फटाफट 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। 36वां देखते हैं, नीचे दी गई बारंबारता बटन पर से P और Q की कीमत ज्ञात करो, इसके बाद माध्य वर्ग और बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। आप जानते होंगे कि संचयी आप बारंबारता कैसे निकालते हो, तो आपने देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ जो लिखा है वही लिखते हैं। देखो यहाँ पर अपने असली में ज्ञात करके बता रहे हैं, बराबर। यहाँ जो लिखा है वही यहाँ पर ऐसे करके लिख देते हैं, ओके। फिर अपने क्या करते हैं, तो ये हो गया 12 और ये वाली संख्या जहाँ टोटल जो भी आया है उसको जोड़ते हैं। तो ये हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 23 हो जाता है, ओके। तो हमारे पास यहाँ कितना आया है, 23 आया है, ओके। अब हम लोग देखते हैं, 23 यहाँ लिखते हैं प्लस 10 लिखते हैं, बराबर हमारे पास यहाँ कितना हो जाता है, 43 आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ Q ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ टोटल आ गया है 46, ओके। अब यहाँ पर इसका टोटल किया है तो यहाँ पर उसने सही लिखा है, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कुछ गलती हुई। तो यहाँ हमने देखेंगे 23 और 10 33 होता है, गलती से ज़्यादा लिख गया है। यहाँ पर टोटल करते हैं तो 46 इधर लिखा हुआ है। अब यहाँ 46 प्लस 20 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 66। ये हमारा आंसर सही है। अब 66 प्लस 14 जोड़ते हैं तो 80 आ जाता है। अब आपको यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, तो सबसे पहले P ज्ञात करते हैं। तो P बराबर कितना है, 23 आया है। कैसे ज्ञात किया, तो देखें P बराबर क्या था, 12 प्लस 11 बराबर 23 आता है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, Q। तो Q कैसे आता है, तो यहाँ पर समझे, यहाँ पर कि यहाँ आता है 33 प्लस Q, 33 प्लस Q बराबर कितना आता है, 86। तो हम यहाँ लिखते हैं अब 33 प्लस Q बराबर 46, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो Q बराबर 46, ये उधर जाता है तो माइनस का 33 हो जाता है। तो Q बराबर कितना आया है, तो 6 में से 3 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, Q बराबर आता है 13, ओके। Q बराबर हमारे पास 13 आ गया है। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, बहुलक माध्यकीय वर्ग और बहुलकीय वर्ग। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं, माध्य वर्ग ज्ञात करते हैं, ओके। हम यहाँ पर माध्यकीय वर्ग ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, तो n/2, ओके। तो कितना है, n कितना आया है, टोटल यहाँ पर 80 है, बराबर। 80/2 बराबर 40। अब यहाँ पर समझना है, क्या ये 40 से अधिक है, नहीं। ये अधिक है, नहीं। ये अधिक है, नहीं। ये अधिक है। तो ये अधिक है तो इसके सामने वाले वर्ग को हम लोग बहुलकीय वर्ग मानते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे बहु माध्यक वर्ग ज्ञात करना है, सॉरी, माध्यक वर्ग, ओके। तो जो इधर आया है ये 40 से अधिक है, बराबर। जैसे ही अधिक हो जाए तो उसको माध्यक वर्ग मानते हैं। तो माध्यक वर्ग है 400 से 500, ओके। अब अपने ज्ञात करते हैं बहुलकीय वर्ग। तो बहुलकीय वर्ग एकदम सरल है। बहुलकीय वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखें बहुलकीय वर्ग। तो जहाँ पर समझ लो यहाँ कितना आ गया है, तो हमने यहाँ देखा 13 है, बराबर। यहाँ 11, 12, 10, 13 और 20 और यहाँ 14 है, ओके। यहाँ 13 है। अब यहाँ पर समझना है कि सबसे बड़ी आवृत्ति कहाँ पर है, सब बारंबारता सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो यहाँ पर है। तो ये हमारा बहुलकीय वर्ग, इसके सामने वाले वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, बहुलकीय वर्ग। तो बहुलकीय वर्ग है हमारे पास 500 से 600, ओके। आपको लिखना है तो बोले सबसे अधिक बारंबारता के सामने वाला वर्ग क्या आता है, बहुलकीय वर्ग कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 38वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सारणी
कि किसी मोहल्ले के 25 परिवार भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय दिया गया है 100 से 150, 4 150 से 205, 200 से 250, 250 से 302 और 300 से 350 दिया है। आप सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट 36 से 38, 37वां कहाँ गया? तो ये दोनों एक ही पार्ट के हैं, इसलिए हम लोग एक साथ में इसके वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल, आपको यहाँ बारंबारता लिखने की है। तो क्या बोलता है? उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। इस तरह से हमने बारंबारता लिख लिया है, वर्ग अंतराल लिखा है, एक्स ज्ञात करते हैं। तो आपको एक्स तो आ गया होगा, इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं। 250 का आधा होता है 125। एक बार करना है क्योंकि अंतर आपको यहाँ पर देखो वर्ग अंतराल समान है। 150 में से 100 घटाते हैं तो 50 आता है, 200 में से 150 घटाते हैं तो 50, यानी वर्ग अंतराल कितना है? 50। तो 50-50 इसमें जोड़ते जाना है। तो 125 और 50 175, 175 और 50 कितना होता है? 225 हो जाता है। 225 और 50 जोड़ते हैं 275, और यहाँ 50 जोड़ते हैं तो 325 आ जाता है। यहाँ पर हम लोग कहीं पर भी क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं, -1 और -2, माइनस और यहाँ 1 और यहाँ 2, इस तरह से लिख लेते हैं। और बारंबारता भी जोड़ लेते हैं, कितना होता है? 4 और 5 9, 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 होता है। और हासिल आई 1 और 1 2 हो जाता है, कितना आता है? 25। तो यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा FI, यहाँ लिख देते हैं कुल। ओके, अब यहाँ टोटल नहीं करना है, यहाँ भी टोटल नहीं करना है। तो हमने इसको अनुमानित मध्यक माना, इसलिए इसको A से दर्शा देते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा है। अब यहाँ पर आपको करता 125 दूनी कितना होता है? 250, माइनस का 250 हो जाता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सॉरी गलती हो गई है, यहाँ पर इससे FI है तो इससे करेंगे गुणा। किससे करेंगे? 4 दूनी 8 और 5 एकन 5, 12 का पड़ा 0 हुआ तो 0, 12 2 एकन 2, 2 दूनी 4। सबसे ज़्यादा टोटल माइनस का होता है, कितना होता है? माइनस का 13 आता है। ओके, माइनस का 13 आता है, और प्लस का कितना आता है? यहाँ पर 6, प्लस का 6 आ जाता है, प्लस का 6। अब यहाँ पर सिग्मा FI देखते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पर देखोगे तो यहाँ तो 13 में से 6 गया तो माइनस का 7 आ जाता है। ओके, अब हम लोग सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं? x बार बराबर सिग्मा A प्लस सिग्मा FI बट्टे में सिग्मा FI गुणा H। हमारे पास A बराबर कितना है? 225 है। सिग्मा FI कितना है? तो माइनस का 7 है, बट्टे में FI कितना है? सिग्मा FI 25 है, और H बराबर यानी अंतराल कितने का है? 50 का है। तो 225 लिख देते हैं, 25 दूनी 50 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 हो जाता है। अब 225 में से 14 घटाते हैं तो कितना आ जाता है? तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 211 आ जाता है। बराबर, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।